क्या कभी आपने भी ऐसी कोई फीलिंग महसूस की है कि देखिए मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत आगे चली गई हैं, किसी ने अपनी गवर्नमेंट जॉब ले ली है, साथ ही साथ कई अपने घर में इतनी सेट है, वेल सेट है कि उनके पास अपने ही खर्चे के लिए बहुत अच्छे से पैसे वगैरह रहते हैं। वो अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी सकती हैं, अपने मन मुताबिक कुछ भी खरीद पाती हैं और देखिए कितनी उनकी ज़िंदगी आरामदायक है। और मेरी जो ज़िंदगी है वो वहीं के वहीं ठहर सी गई है, कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं है, मेरे ऊपर ध्यान देने वाला नहीं है। मैं अपनी इच्छाओं को हर दिन मारती हूँ और हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, लाइफ है और अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो अच्छी नहीं हो पा रही है। और दिन प्रतिदिन मैं अपनी इच्छाओं को मारते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व में ढल चुकी हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि वही तो रूटीन है, सुबह उठी हूँ और रात को सोने तक मुझे वही तो दिनचर्या अपनानी है, दूसरों के भरोसे अपनी ज़िंदगी को चलाना है, अपनी इच्छाओं को मारना है। मैं अपनी पसंद का ना कुछ खरीद सकती हूँ, ना कुछ पहन सकती हूँ और न ही अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ कि मन में रहता है कि मैं उन्हें बहुत कुछ दूँ। मैं उनके लिए ये लाऊँ, वो लाऊँ, उन्हें नए कोर्सेज़ दिलवाऊँ, उन्हें ये सिखाऊँ, वो सिखाऊँ, लेकिन पैसों का जो रोना है वो कम ही नहीं होता, कहीं से भी मेरे पास कोई अर्निंग नहीं है। मैं हर वक़्त यही सोचती हूँ कि कैसे न कैसे अपने लिए कुछ अर्निंग कर लूँ, कैसे न कैसे अपने लिए एक नई शुरुआत कर लूँ, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है, मेरी ही ज़िंदगी खराब है। जब ऐसी फीलिंग हमारे मन में आती है, जब ऐसे भाव हमारे मन में आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आज हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ कैसे आप अपनी लाइफ़ को बदल सकते हैं, ये भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें आज हम यहाँ मिलकर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर दूँ कि अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और प्रैक्टिस करना चाहती हैं, तो आप परचेज़ कर सकती हैं टेक्स्ट बुक से कार्निवल सेल ऑफर। वहाँ पर चल रही है एक सेल जिसमें आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक पास मात्र 351 रुपए में, और अगर ये प्राइस भी आपको ज़्यादा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं SMM कोड, जिससे कि आपको मिलता है 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जिस किसी को भी टेस्ट सीरीज चाहिए, अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी एनालिसिस करनी है, तो वो आज ही इसे परचेज कर। और इसे अगर परचेज करना हो तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, हमारी प्राथमिकता हम खुद हैं। अगर आपने ही अपने ऊपर विचार नहीं किया है, आपने ही अपने ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया है कि आखिर मैं हूँ क्या, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज मैं आपको ओपनली एक बात कह रही हूँ कि एक बार आप शांति से बैठिए एक जगह और फिर विचार कीजिए कि लाइफ कहाँ आ गई है। आप पाएंगी कि लाइफ को मैंने एक वक्त देना छोड़ दिया है, अपने ऊपर खुद पर विचार करना छोड़ दिया है, मेरे सपनों पर काम करना छोड़ दिया है। मैंने अपनी लाइफ को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया है या दूसरों के लिए छोड़ दिया है। आज से मैं इस लाइफ से समय निकालूंगी, चाहे वो मात्र 2 घंटे ही क्यों ना हो। वो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आप 2-2 घंटे, आधा-आधा घंटा, 1 घंटा भी अगर रोज निकाल पा सकती हैं अपने लिए तो बहुत अच्छा होगा। इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले तो आज आप विचार कीजिए, मात्र विचार पे ही बात है कि आज आप बैठ कर के विचार कीजिए आखिर आप क्या कर सकती हैं, आपके लिए कौन सा हुनर है जो बेस्ट है, आप किस काम में बहुत अच्छी हैं। यदि आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, आपको लगता है कि आप पढ़ाई की फील्ड में आगे जा सकती हैं, तो आप पढ़ाई को चुनिए और पढ़ाई में ही अपने लक्ष्य को बनाइए। जैसे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को चुन सकती हैं, उस पर मेहनत स्टार्ट कर सकती हैं। धीरे धीरे हमें ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। आप फ़ोन तो यूज़ करती ही होंगी, आप फ़ोन को सही दिशा में काम में ले सकती हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ये केवल और केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर हम सही दिशा में इसका यूज़ लें तो ये हमें कई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकती है जो कि हमें बहुत आगे ले जाए, जिसमें पहला पढ़ाई का ही ज़रिया है कि आप जब भी फ़ोन खोलें उससे एक वादा कर लें कि फ़ोन जब भी खुलेगा इससे केवल और केवल पढ़ाई की जाएगी, इससे कुछ ना कुछ सीखा जाएगा। तो आप अपने टॉपिक्स डिसाइड कीजिए, अपने सिलेबस को देखिए, उसे समझिए कि हाँ, मुझे ये एग्ज़ाम देना है, इसका ये सिलेबस है, इसके ये टॉपिक्स हैं जिसे मुझे ऑनलाइन पढ़ना है। अगर मुझे कोई सोर्सेज़ लाकर नहीं दे रहा, मेरे पास किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं है, लेकिन घरवाले एक फ़ोन में बैलेंस तो प्रोवाइड करवाते हैं, उसका मैं यूज़ लूँगी और उसका यूज़ इस प्रकार होगा कि मैं वहाँ से क्लासेस लूँगी, क्लासों को समझूँगी, उनके नोट्स बनाऊँगी। नोट्स बनाने के लिए आपके पास 50-60 रुपए हर किसी के पास ज़रूर मिल जाते हैं, तो एक कॉपी परचेज़ कीजिए, कॉपी के साथ पेन ले आइए और अपने लिए बेस्ट नोट्स
नोट्स बनाइए, बेस्ट पढ़ाई कीजिए। आप कई क्लासेस ले सकती हैं, जहाँ से टॉपिक आपको लगे कि कंप्लीट हो गया, वो आपका कंप्लीट है। अगर नहीं हुआ है, तो आप अदर कोई क्लास लेकर उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मतलब कहने का ये है कि अगर हम हमारी इस डिसिप्लिन लाइफ में अगर आ जाते हैं, हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि फ़ोन तो यूज़ होगा, लेकिन केवल और केवल पढ़ाई के लिए होगा, ये वादा अपने आप से आप कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे, अपनी लाइफ में एक नई दिशा आप ला सकते हैं। और अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी को कुछ ना बताऊँ, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मत बताओ। कौन आपसे कह रहा है कि बताओ? आपको जब भी समय मिले आप अपनी प्राइवेसी में जाकर, अपने रूम में जाकर के आप आराम से बैठते हुए वहाँ पर पढ़ाई कीजिए। जब भी आपको कोई आवाज़ दे, आप जाइए, काम करके आ जाइए, वापस आकर के बैठ जाइए। आप उन लोगों के ऊपर भी तो विचार कीजिए जो पूरे-पूरे दिन बाहर जाकर के कोई ना कोई काम करते हैं और उस बीच में भी अगर उन्हें समय मिलता है तो वो पढ़ते हैं, रातों को वो पढ़ते हैं और अपना सिलेक्शन निकाल लेते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा ही मान लीजिए कि मैं भी एक जॉब में हूँ जिसमें मुझे सुबह से लेकर शाम तक जॉब करनी है। जब भी मुझे समय मिलेगा उसमें पढ़ाई करनी है और जब भी अपना मैं बेस्ट दे सकूँ कि आप थोड़ी देर फ्री हूँ, उसमें भी मैं पढ़ाई करूँगी। मतलब कुल मिलाकर मेरा लक्ष्य डिसाइड है कि मुझे पढ़कर आगे बढ़ना है। और भी ऐसी बहुत सी महिलाएं जो पढ़ने के अलावा भी कई प्रकार के हुनर रखती हैं। अगर आप सोचती हैं कि गवर्नमेंट जॉब से ही बहुत कुछ हो सकता है, तो आप एक गलती और कर रहे हैं कि आज के टाइम में दोनों की इक्वल प्रायोरिटीज़ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ से पूरी मेहनत करते हुए अपना सिलेक्शन ले सकती हैं तो बेस्ट है। और अगर वहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप अदर सेक्टर भी चुन सकती हैं। जैसे आपको कोई कढ़ाई, बुनाई कुछ भी आता है जिसमें आप बेस्ट हैं कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। बेस्ट से कहने का मतलब है कि अगर आपको वो बहुत अच्छे लेवल पे भी आता है और आप उसमें थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। उस काम को आप ध्यान से करें, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो बुटीक का काम हो, चाहे कुछ भी आप करती हैं, वो काम आपको आना चाहिए। उस पर आप अपना समय देना स्टार्ट कीजिए कि हाँ, मैं इसमें और बारीकियाँ सीखती हूँ और इसमें ऐड करती हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल लें अपन सिलाई का, आपको सिलाई आती है, कुछ हिस्से हैं जो आपने बहुत अच्छे से सीख लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे उसमें और ज़्यादा चेंजेज़ आ गए। जैसे सलवार सूट आप सिलती हैं, सलवार सूट के अंदर आजकल बहुत अलग लेवल की मतलब उसमें डिज़ाइन वगैरह डाली जा रही है, तो आप वो सीख लीजिए। तो आपका वही काम क्या हो गया, महँगा हो गया कि एक सलवार सूट जिसे आप 200-300 रुपए की सिलाई के साथ सिल रही थी, आज अगर आप उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर लेती हैं, तो वही आप 500-600 तक सिल कर दे सकती हैं। तो सोचिए आप अर्निंग कितनी अच्छी कर लेंगी। तो हर एक बात हम ही पर आकर रुकती है कि हम खुद में कितना परिवर्तन ढूँढ रहे हैं, हम खुद में कितना चेंज कर रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अपने शौक बदल दीजिए, आप अपनी दिशा बदल दीजिए। मैं केवल ये कह रही हूँ कि आप वो खुशी ढूँढिए जिसमें आपको बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी आपको उसमें अनुभव होती है कि वो काम हमें करना चाहिए जिसमें मन लगे, जिसमें हमें घड़ी ना देखनी पड़े कि अल्ले मैंने इतना टाइम पढ़ लिया, इतना हो गया, अभी तक देखिए इतना ही हुआ, ऐसा ना सोचना पड़े। उसमें आप ये सोचें, अरे! ये काम करते-करते तो पता ही नहीं चला समय कहाँ बीत गया। हमने ये शब्द कई लोगों के मुँह से सुने हैं कि काम करते-करते पता ही नहीं चला ये समय कहाँ चला जाता है। वो तब होता है जब आप उस काम में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे बहुत सी महिलाएँ हैं जिन्हें सिलाई वगैरह का शौक है, तो वो क्या करती है, सूट को सिलते-सिलते इतनी मग्न हो जाती हैं कि वो घड़ी नहीं देखती हैं और उनका सूट कंप्लीट होने पर लगता है, अरे! इतना समय हो गया था, पता ही नहीं चला। ऐसा ही कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, तो पढ़ते-पढ़ते उन्हें पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ बीत जाता है। तो जिस दिन आपको भी आपके काम में इंटरेस्ट आ गया, आप उसके प्रति समर्पित हो गए, तो आप भी बहुत अच्छा कर लेंगे और आपका भी समय परिवर्तित ज़रूर हो जाएगा। अब बात ये है कि मैम इन 2 महीनों का क्या चक्कर है? तो 2 महीनों का चक्कर कुछ इस प्रकार से है कि जब भी हम गोल डिसाइड करते हैं, तो हम उसे 1 दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, फिर उसके ऊपर इतना अच्छा समर्पण नहीं दे पाते हैं और उसे इग्नोर सा करने लगते हैं, कर लेंगे, क्या ही है, बाद में कर लेंगे, ये है, वो है और एकाएक करते-करते ही वो समय जो है बीत जाता है या फिर हमारी हिम्मत ही नहीं होती है कुछ नया स्टार्ट करने की या फिर उसके बारे में विचार करने की। तो वो बातें वहीं की वहीं धरी रह जाती हैं और कई सालों के बाद हमें पछतावा होता है कि काश मैंने वो काम स्टार्ट कर लिया होता।
जैसे आपने मान लीजिए शादी से पहले कुछ सोचा था या शादी के जस्ट बाद कुछ सोचा, फिर आपने एकाएक सोचा लोग क्या कहेंगे, घरवाले क्या कहेंगे, किसी ने सपोर्ट किया, नहीं किया तो क्या होगा, मेरे तो मतलब बात बनाई जाएगी और बहुत कुछ मेरे को सुनना पड़ेगा। इन बातों को सोचते हुए एक अच्छा विचार आपने खो दिया। उस समय अगर उस विचार पर काम कर लिया होता, तो आज आपके पास भी लाखों की इनकम हो सकती थी, आप भी अपने बलबूते खड़े हो सकते थे, आपके पास भी जो भी चाहिए था आपको, आप खुद खरीद सकते थे। आप अपनी मर्जी का अपने घर वालों को लेकर दे सकते थे। मतलब एक विचार जो आया उसने आपको लोगों के डर से आप नहीं कर पाए और अब वो पछतावा है कि काश कर लिया होता, काश लोगों की ना सोची होती तो ज़िंदगी बदल जाती। आज मैं बस वही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने अंदर चेंज चाहती हैं तो शुरुआत कीजिए, पहला कदम बढ़ाइए और एकाएक अगर आपको लगे कि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो रुकिए मत, उसे टाइम दीजिए। जैसे मैंने आज आपको एक टाइम बाउंडेशन दी है कि मात्र 2 महीने भी अगर आप अपने लक्ष्य पर समर्पित रहती हैं, जैसे मैंने अभी 21 दिन का भी आपको चैलेंज दे रखा है कि आप 21 दिन पढ़ाई के अंदर रेगुलरिटी लाकर देखिए, आप पढ़ाई के लिए मन लगा चुके होंगे, आप पढ़ाई के प्रति समर्पण दे चुके होंगे। वैसे ही यदि आप फिर से और आगे मॉडिफाइड करना चाहती हैं अपने आप को और अच्छा करना चाहती हैं तो और टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइए। 2 महीने अपने आप को देकर देखिए और ये फ़ील कीजिए कि इन 2 महीनों में मैं अपना डिसिप्लिन नहीं टूटने दूँगी। मुझे जब भी समय मिलेगा इस फ़ोन से मैं कुछ भी मनोरंजन देखने के बजाय मैं इससे कुछ सीखना पसंद करूँगी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर मेरे किसी काम से रिलेटेड हो। आज मैं खुद से वादा करती हूँ कि फ़ोन मेरे लिए डिस्टर्बेंस का रीज़न नहीं बनेगा, ये मुझे कुछ सिखाने का रीज़न बनेगा और इससे मैं इतना शानदार सीखूँगी कि बस मेरी लाइफ़ बदल जाए। और यहाँ से शुरुआत होती है आपकी एक नई सोच की, एक नई ज़िंदगी की। और यकीनन ये बहुत समय लेगा, बहुत आपको हर्ट भी करेगा कि नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप एक लंबे समय तक, जैसे 21 दिन हो सकते हैं, 1 महीना हो सकता है, 2 महीने का समय हो सकता है, तो एक टाइम पीरियड अगर आपने सोच लिया है कि बस उस दिन तक मुझे नहीं रुकना है, तो आप में एक अलग ही एनर्जी रहेगी, आप बहुत अच्छा उसमें कर लेंगी। तो आपको ये बात ज़रूर समझ आई होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अपने जो भी आपका हुनर है उस पर आप काम कीजिए, उसे एक वक़्त दीजिए, 1 दिन करके, 2 दिन करके उसे बिल्कुल मत छोड़िए। आप उस पे जितनी मेहनत करेंगे आप उतना ही उसमें निखरते जाएँगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये निकल कर आता है कि जो आप कर रहे हैं उसमें मन लगाना होगा और मन कब लगेगा, जब आप उसे एक लंबे समय तक लेकर चलेंगे और उसमें ही अपना समर्पण देना स्टार्ट करेंगे। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी पल हमारे पक्ष का हो सकता है यदि हम उस पर लगातार काम करते रहें कि हाँ, ज़िंदगी को मैंने हर दिन एन्जॉय किया है। उस ज़िंदगी के इस पल में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन मेरा सब कुछ बदल जाएगा और मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर चुकी होंगी। तो उम्मीद है ये सभी बातें आप ज़रूर अपनाएँगी, एक लंबे समय तक अपने आप को डिसिप्लिन में रखना आप ज़रूर सीखेंगी और जब हम काफ़ी लंबे समय तक डिसिप्लिन में बिता लेंगे, तो एकाएक ज़िंदगी में वो डिसिप्लिन आने से कोई रोक नहीं सकता, हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सोशल मीडिया का यूज़ मैंने बता ही दिया है कि हम हमारे पक्ष में करेंगे, मैं करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। इसमें जितना ज़्यादा आप मनोरंजन से दूर रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर है और जितना ज़्यादा उसे अपने पक्ष में यूज़ करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो ज़िंदगी है, ये हमें किस ओर ले जाएगी इसका तो नहीं पता, लेकिन अगर हम चले ही नहीं, तो एक ऐसी दिशा ज़रूर मिल सकती है जिसका कभी आपने सोचा ना हो। इसलिए हमेशा चलते रहिए, हमेशा अपने अंदर कुछ ना कुछ खोजते रहिए, तो शायद ज़िंदगी को वो रास्ता मिल जाए जहाँ पर हम पहुँचना चाहते थे। उम्मीद है बहुत अच्छे से बात समझेंगे, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिएँगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ऑल द